सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू एट स्टडी। दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आ रही है कि अब जो 69,000 शिक्षक भर्ती है वो चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। और भर्ती रद्द होने की बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो भर्ती रद्द को करना चाहते हैं और सरकार ने चूसा दिया है बच्चों को लॉलीपॉप। कहने का मतलब क्या है कि मॉडिफिकेशन की बात हो रही थी कि मॉडिफिकेशन करेंगी सरकार, लेकिन सरकार ने मॉडिफिकेशन तक नहीं डाला। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दा है कि सरकार वाकई में क्या इसको एक चुनावी मुद्दा बना रही है कि 2021 के लास्ट या 2022 में इस भर्ती को कंप्लीट करना और उसके साथ ही एक नई वैकेंसी को निकाल देना, ये कहीं ना कहीं एक चुनावी मुद्दा है। और एक चीज़ और बोला जा सकता है कि कहीं ना कहीं जब भी इस भर्ती पर 37,000 सीटों को रिजर्व किया गया तो बहुत सारे ऐसे नेता आए दूसरी विपक्षी पार्टियों के जिन्होंने इस भर्ती को रद्द कराने के लिए या सीबीआई जांच की मांग करने के लिए बहुत ठोस कदम उठाए। क्योंकि उनका कहने का मतलब क्या है कि 69,000 चयनित हैं, बाकी जो 4 लाख के आसपास बच्चे हैं वो फेल हैं। अब वो बच्चे चाहते हैं कि भर्ती रद्द हो जाए, तो वो लोग जो विपक्ष के हैं वो लोग उन बच्चों के साथ हैं और कहीं ना कहीं भर्ती को भर्ता बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं ताकि इस भर्ती को रद्द करके दोबारा से एग्जामिनेशन हो। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि भर्ती रद्द तो होने से रही क्योंकि 10% चाहिए, तब सुप्रीम कोर्ट विचार करता है 6,900 नकलची बंदरों को पकड़ना पड़ेगा। लेकिन उससे बीच से हट करके हम अगर सोचें सरकार की रणनीतियों पर, तो सरकार ने वाकई में बच्चों को एक लॉलीपॉप दिया है चूसने के लिए ताकि बच्चे इसको चूसते रहें और जो भर्ती प्रक्रिया है वो आगे बढ़ती रहे। सरकार ने लगभग 10 दिन पहले से ही इस चीज़ को बोला कि मॉडिफिकेशन डाला जाएगा, मॉडिफिकेशन डाला जाएगा, हम अपील करेंगे, हम इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट करेंगे। लेकिन सरकार ने इस पर कुछ भी नहीं किया और कहीं ना कहीं रिजवान अंसारी जो है शिक्षा मित्रों के लिए उन्होंने जो 37,000 सीटों को रुकवाया, 69,000 सीटों को 2 भागों में डिवाइड करवाया और कहीं ना कहीं सरकार से पावरफुल वो केस लड़ रहे हैं। और ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या योगी सरकार, जो आपके शिक्षा मंत्री हैं, ये सारे लोग इस भर्ती को कंप्लीट कराने में नाकाम है, ये सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं ये भी देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प ये हो रहा है कि 69,000 वैकेंसी है, पद इतने हैं और याचिकाएं इससे भी ज़्यादा डलने वाली है। और रोज़ नए नए याचिका, कभी सीबीआई जांच की, कभी भर्ती को रद्द करने की, कभी नंबर को लेके, कभी आरक्षण को लेके, कभी महिला आरक्षण को लेके, एमआरसी को लेके, तमाम तरीके की चीज़ें हैं जिनकी याचिकाएं दिन पर दिन डलती जाती हैं। अब देखना ये भी दिलचस्प होगा कि सरकार वाकई में इसको लेकर के जाती है 2021 तक या फिर 2022 तक, या फिर इसको अभी जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे सकती है। अभी बताया ये भी जा रहा था कि 30 जून तक नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा, लेकिन मैंने बार बार बोला इस चीज़ को कि सरकार ने लॉलीपॉप दिया था कि हम नियुक्ति पत्र दे देंगे, मुंह में दिया, चुसाया, फिर खींच लिया। कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने काउंसलिंग प्रक्रिया की स्टार्टिंग कर दी थी, लेकिन नया केस आया ये कि अब भाई आपका स्टे लग चुका है भर्ती पर। स्टे के बाद ये हो गया कि 69,000 भर्ती को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। फिर हुआ कि मॉडिफिकेशन होगा, लेकिन मॉडिफिकेशन भी नहीं हुआ। अब 14 तारीख का वेट करना पड़ेगा, तब तक 14 तारीख को कुछ और आ जाए, फिर वहाँ पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाना है नहीं बढ़ाना है, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। क्या पता सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आता है, किसी को तो पता नहीं है कि 37,000 सीटें रिजर्व रहेंगी या नहीं रहेंगी, या फिर दोबारा से वापस जोड़ दी जाएंगी और भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट किया जाएगा, दोबारा मेरिट लगेंगी नहीं लगेंगी। ये भी चीज़ें बहुत ज़्यादा सोचने वाली है और दिलचस्प है देखना कि अब क्या होने वाला है। तो दोस्तों बस यही बताना था कि सरकार जो है वो अगर करना चाहे भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट कर सकती है, लेकिन वो बच्चों ये चीज़ है कि चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। और कहीं ना कहीं भर्ती रद्द करने की बात जो हो रही है, तो भर्ती तो रद्द नहीं होगा, लेकिन इस भर्ती को घिसकाया जाएगा धीरे धीरे करके, ठेल ठेल करके, एक हम भोजपुरी में बात करें, ठेल ठेल करके ले जाया जाएगा और इस भर्ती को चुनावी मुद्दा बना करके चुनाव में कंप्लीट किया जाएगा, ताकि ये हो कि हाँ योगी सरकार ने या फिर किसी भी पार्टी ने, जो भी है पार्टी, उसने इस चीज़ को कंप्लीट किया है और नए वैकेंसी को भी निकाला है। तो ये तो आप भी जानते हैं, यूपी में हैं रहने वाले आप, तो यूपी की ये जो व्यवस्था है इसको आप भली भांति जानते हैं। तो बस यही कहूँगा कि अगर आप चयनित हैं तो परेशान ना हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आप चयनित नहीं है फिर भी भर्ती रद्द कराने की मांग करें तो इसमें कुछ है नहीं, भर्ती तो रद्द होने से रही। और दूसरी चीज़ ये कि दोस्तों बस ये भर्ती कंप्लीट होने के बाद दूसरी वैकेंसी आएगी, लेकिन आप भर्ती रद्द कराने की मांग करें या ना करें, सरकार तो इस भर्ती को लेकर के जाने वाली है। मेरे हिसाब से मैं इस चीज़ पे ओपिनियन सिर्फ दे सकता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये चुनावी मुद्दा बनता दिख रहा है। और भर्ती रद्द होने की बात जो बार बार हो रही है, भर्ती तो रद्द नहीं करेंगी सरकारें, लेकिन भर्ती जो है उसको बहुत ही आगे लेकर के जाया जाएगा ताकि चुनावी मुद्दा बन सके। मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरीके की अपडेट के साथ जो आपको अपडेट करेगी। आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बाय बाय। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते हुए